अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 6 मई से लेके 10 मई तक के लिए। तो हम आज सबसे पहले तो गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे और फिर हम जो है वो अपने टाइम फ्रेम्स को स्विच करते हुए आके एरियाज़ वगैरह फाइंड करेंगे कि हमने किन किन एरियाज से जो है वो नियर फ्यूचर जो है आने वाले वीक के अंदर ट्रेड्स अपनी करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम वीकली का टाइम फ्रेम देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर वीएससी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को एनालाइज करें तो ये कैंडल थी, इसके बाद यहाँ से ये मूव एक्सपेक्टेड था हमारा। और फिल वक्त जो है वो प्राइसेस अपनी क्रिटिकल कंडीशन में खड़ी हुई है। इसी चार्ट के ऊपर चल के एक चीज़ हम देखते हैं। अगर तो हम इसको एच फोर का चार्ट इसका देखें तो ये जो हमें चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट के अंदर यहाँ से भी रिजेक्शन है, डाउन साइड से भी रिजेक्शन है और वॉल्यूम जो है हमें वो मिल रहा है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। इस सिनेरियो के अंदर ना हमारे पास प्राइसेस जो है वो अपसाइड ब्रेक करें तो अपसाइड जाएंगी, डाउन साइड ब्रेक करती हैं तो डाउन साइड निकल जाएगी। इसके बेसिकली इनके ब्रेकआउट्स के ऊपर जो है वो मार्केट को एनालाइज किया जाता है। लेकिन फर्दर हम आने वाले वीक के लिए अपनी बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ वगैरह मार्क करके रखेंगे और हम देखेंगे कि हमने किन किन एरियाज से जो है वो बाइंग सेलिंग की ट्रेड करनी है। और फर्दर मार्केट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि मार्केट को जो है वो हम किस साइड देख रहे हैं। इन सब चीज़ों से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं चल के कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन से डाटाज आ रहे हैं जिनके ऊपर मार्केट के अंदर हमें हाई वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ जो है वो मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है, वेंसडे को भी नहीं है। वेंसडे को हमारे पास है ये, लेकिन इतनी कोई वॉलेटाइल न्यूज़ नहीं है ये। आपका 10 ईयर के बॉन्ड ऑक्शन जो है वो उनका डाटा रिलीज़ होता है। और इसके अंदर हमारे पास अगर थर्सडे को देखें तो थर्सडे के अंदर भी हमारे पास यूएसडी की ये दो न्यूज़ अवेलेबल हैं हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं और दोबारा से वही 30 ईयर का जो है वो बॉन्ड का डाटा हमारे पास आ रहा है। तो थर्सडे को और फ्राइडे को हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ अवेलेबल है। ठीक है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत जो है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाकी जो अगला वीक है वो इतना वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन कुछ और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और अगर मैं आप लोगों से बताता चलूँ, आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ, तो फंडामेंटली गोल्ड जो है वो बुलिश है, वो बेरिश नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है वो मार्केट में कहाँ कहाँ से ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं, कुछ एरियाज मार्क भी हुए हैं पहले से चार्ट्स के ऊपर, इनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये H1 का टाइम फ्रेम है। अगर तो हम H1 के ऊपर इस मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें जो है वो सेलिंग का बता रहा है, मार्केट को सेल साइड की तरफ बता रहा है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो प्राइस जो है अपने वो लोज ब्रेक करती हुई जो है वो स्ट्रक्चर भी इसने एक सेल साइड का बनाया हुआ है। अब इस चीज़ के अंदर जो है हम इसकी सेलिंग की तरफ भी देखेंगे और हम इसकी बाइंग की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि हमारे गोल्ड का जो है वो कुछ एरियाज़, कुछ टारगेट्स जो है वो निकले हुए हैं कि गोल्ड फर्दर किन किन एरियाज़ तक आ सकता है। गोल्ड फर्दर 2266 तक तो ये आ ही गया तकरीबन। 2266 तक का हमारा इसका फर्स्ट टारगेट था यहाँ से, जब गोल्ड ड्रॉप होना शुरू हुआ था। उसके बाद हमारा ये नीचे टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा ये है 2216 का है। उसके बाद हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो 2148 का हमारा निकल गया था। अभी तो प्राइसेस वहाँ से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन यहाँ तक प्राइसेस को हम डाउन आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ सिनेरियोज जो है वो H4 के होना आपके पास लाजिम है। जिस तरह से हमारे पास प्राइसेस जो है वो 2268 के नीचे जो है अगर H4 की कैंडल क्लोजिंग करती है तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो यहाँ और इस एरिया तक 2215 तक हमारे पास प्राइसेस जो है वो ड्रॉप ले सकती हैं। ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर हमने H4 की अपनी क्लोजिंग को देखना है। जिस तरह हमारे पास ये एरिया था 22 23 का, 23 24 का सॉरी, इसके ऊपर हमने यहाँ पर कहा था कि अब यहाँ पर हमें H4 की क्लोजिंग मिल गई है। फर्दर जो है हमें गोल्ड को वो सेल साइड ही देखेंगे। और प्राइसेस फिर आपकी ये ड्रॉप हुई हैं, उसके बाद भी फर्दर जो है वो ड्रॉप हो रही हैं और फर्दर प्राइसेस फिर से ड्रॉप होती हैं। लेकिन अभी ये खड़ा हुआ है 2301 पे। अगर तो आपका जो गोल्ड है वो डेली की क्लोजिंग दोबारा 23 24 के ऊपर दे देता है तो प्राइसेस यहाँ से आपकी दोबारा जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होके अपने इस एरिया और अपने इस एरिया तक जो है वो वापस अपना हाई टेस्ट करने भी जा सकती हैं प्राइसेस। लेकिन नेक्स्ट वीक होना ये कोई इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर कोई खास वॉलीटिलिटी नज़र नहीं आ रही न्यूज़ के बिहाफ पे। तो इसके ऊपर जो है हम टेक्निकल्स के ऊपर ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे और फंडामेंटल से ही ज़्यादा ट्रेड करेंगे। अच्छा, गोल्ड के अगर मैं एरियाज़ के बारे में बात करूं तो हम कुछ एरियाज़ अपने न्यू भी फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो हमारा ये जो एरिया लगा हुआ है ये बेस्ट एरिया है।
यहाँ से हम जो है ना वो अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। दोबारा अगेन एक दफ़ा बाइंग की ट्रेड यहाँ से जो है वो ली जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये एक विक का एरिया है, 2268 का एरिया है। यहाँ से भी जो है हमें प्राइसेस तकरीबन कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे सकती हैं। अगर प्राइसेस यहाँ तक डाउन आती हैं तो प्राइसेस जो है यहाँ से फिर एक सपोर्ट बना के बाय साइड की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पर 2266 से जो है वो बाय की ट्रेड को देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बाइंग और सेलिंग के एरियाज मार्क्ड है चार्ट चार्ट के ऊपर। बाइंग का एरिया जो है हमारे पास यही बेस्ट है। ये हमारा निकल रहा है 2280 से लेकर 2286 का एरिया, 60 पिप्स का ये एरिया है। इसके अलावा फर्दर भी कुछ इसके अंदर से ना हम एरियाज मार्क करते हैं M5 के ऊपर जाके। M5 के ऊपर, M1 के ऊपर, अ, अगर हम देखें तो यही हमारा एरिया बन रहा है। इसको हम मज़ीद आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये एरिया आपका है 2283 से लेकर 2284 का 10 पिप्स का एरिया। यहाँ से आप ना इसको बाय साइड देखिएगा, 2284 से लेकर 83 यहाँ से। ठीक है। फर्दर आपका जो है वो सेलिंग का एक और एरिया आपका यहाँ पर निकलता है। ये एरिया जो है हम M1 के ऊपर भी इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं। ये तो आपका एरिया एक वैलिड है, ये स्टिल आपका एरिया ब्रेक नहीं हुआ। 2216 से लेकर 2218 का आपका ये एरिया है। यहाँ से जो है आप वो इसको बाय साइड, सॉरी सेल साइड अगेन देख सकते हैं। बहरहाल इस एरिया को हम थोड़ा साइड पे करके अब इस जगह से अपना एक एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये आपका जो एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया उसी के एरिया के साथ ही कोरिलेट कर रहा है, उसी के साथ ही बन रहा है। ये जो आपका एरिया ये है 2314 से लेकर 2318 का एरिया। यहाँ से आप सेलिंग की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आपका एक अच्छा एरिया है, यहाँ से आपको एक अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और इसके अलावा आप यहाँ से भी जो है वो इसको सेल साइड देख सकते हैं। ठीक है। ये जो आपका एरिया बनता है ये बनता है आपका 2306 से लेकर 2307 का, और ये 23014 से 23018 का एरिया है। ठीक है, ये 40 पिप का थोड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन ये आपका एक अच्छा एरिया है। ठीक है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। और फर्दर गोल्ड के जो सेलिंग के एरियाज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम, कि आने वाले वीक के अंदर आपकी प्राइसेस जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा, हमारे पास ये एक अच्छा एक एरिया मार्क्ड है। ठीक है, ये है 2332 से लेके 2335 का एरिया। ये भी आपका एक बेहतरीन एरिया है, यहाँ से भी जो है आप वो सेल साइड की तरफ मार्केट में प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2338 से लेके 2340 का भी एरिया है। और इससे ऊपर जो है वो आपके पास 2346 से लेके 2350 का एरिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक सिनेरियो इस तरह से बन सकता है जिस तरह से हमने अपने इस एरिया के बारे में बात की कि हमारा 23-24 का एरिया एल्गोरिथम का एरिया है। तो प्राइसेस अगर तो इसके ऊपर आती हैं, यहाँ इन एरियाज़ को टैप करके ना फर्दर प्राइसेस एक फास्ट मोमेंटम के साथ ड्रॉप दे सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक सिनेरियो बन सकता है जिस तरह न्यूज़ के ऊपर बना हुआ है। तो न्यूज़ के बगैर भी गोल्ड है। गोल्ड के अंदर ये अपनी चीज़ याद रखनी है कि एवरी मूव इज़ अ पॉसिबल, एवरी हर कोई मूव इसके अंदर जो है ना पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मार्केट इसके अंदर वो मूव हमें दे सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। फर्दर अगर हम गोल्ड की तरफ अब देखें तो हमारे पास ऊपर जो है वो सेलिंग के एरियाज मार्क्ड हैं। ठीक है। और गोल्ड को जो है वो जितना हो सके ना सेल साइड हम प्ले करें। ठीक है, तो उस चीज़ के अंदर फिल वक्त हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो हमारा सेलिंग का चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा जो है वो कोशिश भी सेल की करेंगे कि हमें अच्छे एरियाज से ये मिले सेल, ताकि फिर हम इससे जो है वो अच्छे और लंबे रिवॉर्ड्स ले सकें। ठीक है, अब इस सीन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास एक एरिया है 2358 से लेके 2363 का एरिया। यहाँ से भी जो है हम वो सेल साइड की तरफ देख सकते हैं प्राइसेस को। इस एरिया से भी ये भी हमारे पास एक बेस्ट एरिया है। फर्दर हमारे पास ये भी एक बहुत अच्छा एरिया पड़ा हुआ है 2385 का एरिया, लेकिन यहाँ तक प्राइसेस फिल वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो प्राइसेस आपकी मैक्सिमम जो है वो 2365 तक जो है वो आ सकती हैं, 2365 तक। ठीक है, मैक्सिमम प्राइसेस यहाँ से आ सकती हैं, और ड्रॉप करें यहाँ पे तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ये जो आपका एरिया ये अनमिटिगेटेड एरिया फिल वक्त तक, और यहाँ पे प्राइसेस की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो यहाँ सारी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ये सिनेरियो इस तरह नहीं बनेगा कि प्राइसेस सीधा इस एरिया तक आ जाए। ठीक है, प्राइसेस अपने एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए नीचे से ऊपर से इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हुए यहाँ तक आ सकती हैं। फिर अगेन यहाँ से जो है हम इसको सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है इसके अंदर। और फर्दर जो है हमारे पास डाउन साइड के ऊपर एरियाज हमारे मेंशनड है। ये वाला एरिया फिल वक्त हमारा बाइंग का चलेगा। ये एरिया हमारा ब्रेक होना, मैं इसको फिल वक्त तो ब्रेक होता हुआ नहीं दे सकता। हाँ, इसके नीचे एक विक ज़रूर आ सकती है, लिक्विडिटी ले सकती हैं प्राइसेस यहाँ पर, और अगेन जो है वो जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी प्राइसेस फर्दर हमारे इन इन एरिया से ही टैप करके नीचे आएगी, क्योंकि आपके जो फॉरेक्स मार्केट में है जितनी भी, ये इसमें जितने भी पेयर्स चल रहे होते हैं वो अपनी एक सप्लाई, एक डिमांड जोन से, जिस तरह ये हमारे पास एक डिमांड जोन भी इसको कह सकते हैं आप, एक डिमांड जोन से जब उठती है तो वो अपनी नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाती है, फिर वहाँ से वो सेल होके सप्लाई लेके फर्दर ड्रॉप करना शुरू करती है। ठीक है,
तो इस सीन के अंदर हमारे पास, इस सिनेरियो के अंदर प्राइसेस जब अपने इंडियन एरिया से ड्रॉप करे, तो फिर आप इसके अंदर जो है ना एक अच्छी सेलिंग देख सकते हैं, फिर आप इसके अंदर दोबारा यहाँ नीचे से अपने एरियाज़ को देखते हुए बाय की तरफ प्ले कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक बाइंग का ये भी एरिया वैसे तो निकल रहा है, इतना कोई खास एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ मार्केट दे सकती है। ठीक है, ये हमारा जो बाइंग का एरिया है वो हमारा है ये 2269 से 96 से लेकर 2297 का 10 पिप्स का एरिया है। प्राइसेस यहाँ से अभी तकरीबन 30-40 पे ऊपर खड़ी हुई हैं। यहाँ पे प्राइसेस अगर तो डाउन साइड पे आती हैं तो यहाँ से फिर आपको अगेन जो है वो बाय साइड की ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इस चीज़ को, गोल्ड को। फर्दर ये थे हमारे आज के गोल्ड के एनालिसिस। फर्दर हमारे जो डेली एनालिसिस हैं डे टू डे बाय डे हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे। और ये तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और जहाँ तक बात है सिग्नल ग्रुप्स की और फिल वक्त जो है वो क्लासेस की, तो क्लासेस और सिग्नल ग्रुप्स, सिग्नल ग्रुप जो है फिल वक्त मैं उसको टेस्टिंग कर रहा हूँ उसकी कि हमें क्या उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं और सारी चीज़ें उसमें कैसी चल रही हैं। उसको इंशाल्लाह सून जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आएंगे हम। और जो क्लासेस हैं हमारी लर्निंग की सारी, वो फिल वक्त जो है अभी भी नहीं हो रही। फिल वक्त कोई हमारी क्लास, कोई सेशंस नहीं हो रहे, क्योंकि अभी पिछले जो बैच है वो चल रहे हैं। इनके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी, उसका मैं चैनल के ऊपर ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक और नए एनालिसिस के साथ, डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।